नाज़रीन आदाब। अली वारसी एक मरतबा फिर एक ताज़ा तरीन खबर के साथ आपके सामने इस वक्त हाजिर है। इस वक्त हमारे पास जो खबर है वो बहुत ही एक अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर जितनी वजारतें हैं उन सब की कारकर्दगी का जायज़ा लिया है और उनके जो वज़ीर हैं वो उनकी रैंकिंग की है यकम एक नंबर 1 से लेकर और नंबर 10 तक। और सबको जो है वो कुछ सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक। और फिर जो वजारत के अंदर जो मुलाजिम हैं या उनके जो अफसरान हैं उनको भी जो है वो एक्नॉलेजमेंट की गई है उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से। उनको जो है वो लिखा जाएगा उनके लिए कि ये फर्स्ट आए थे, ये सेकंड आए थे। और वज़ीरों में नंबर 1 आपको किसी मेरा नहीं ख्याल के ज़रूरत है कि इस हवाले से हम ज़्यादा जो है वो सोचें, क्योंकि बड़ा ऑब्वियस है कि कौन फर्स्ट आया होगा। उफ, ये रोड्स यार। जर्मन टेक्नोलॉजी वाले सर्विस टायर्स लगवाओ, क्योंकि ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। जी हाँ, आपका गेस बिल्कुल ठीक है। मुराद सईद जो हैं वो फर्स्ट आए हैं। आपको पता है वो पहले भी जो है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ हैं। एक दिन में उन्होंने 1 घंटे में 3 पेपर दिए थे, आपको याद होगा। तो उन्होंने जो है वो फर्स्ट आए हैं। उनके पास डाकखाने की वज़ारत है और जिस हुकूमत में सबसे अच्छी वज़ारत जो है वो डाकखाने की चल रही हो, वो उस हुकूमत के बारे में क्या कहा जा सकता है। कम्युनिकेशंस की वज़ारत है उनके पास, मवासलात की। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कैसी परफॉर्मेंस है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस जो है वो फर्स्ट आई है। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, ये असद उमर साहब की, ये सेकंड आई है। थर्ड आई है पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी डिवीज़न, ये जनाब है सानिया निश्तर साहिबा की। और बिलाशुबा मैं अगर परफॉर्मेंस के ऊपर दे रहा होता तो एहसास कार्ड वगैरह को मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामने लेकर आने की मेरी कोशिश भी होती। परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट और उनकी थी भी बहुत अच्छी। मुराद सईद साहब के बारे में बताते चले कि उनकी जो रेवेन्यू है वो उन्होंने काफ़ी बेहतर किया है अपनी 3 साढ़े 3 साल जो उन्होंने गुजारे हैं अभी तक वजारत के अंदर। तो उससे काफ़ी उन्होंने रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं। लेकिन सानिया निश्तर की जो परफॉर्मेंस है वो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस हुकूमत के लिए एक तरह से एक इसका जो सॉफ्ट इमेज है, जो एक हार्ड इमेज उभारने के लिए वो दिखाया जाता है। जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और मुखालिफिन को लताड़ते हैं, उनको उनके ऊपर गुस्सा उतारते हैं, उसकी जगह सानिया निश्तर जो कुछ कर रही हैं, वो जो वेलफेयर का अवाम के लिए काम हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल वो नंबर 3 पर है। नंबर 4 पर शफ़क़त महमूद की वज़ारत तालीम है। बहुत ही अफ़सोसनाक बात मैं इसलिए इसको कहूँगा क्योंकि सिंगल नेशनल करिकुलम नाम की जो चीज़ है, जिसको भी हाल ही में जो उलमा हैं अहले तशी के, उन्होंने इसको करार दिया मसलकी एक करिकुलम करार दिया। मसलकी यकसा कौमी निसाब की जगह इसको एक मसलकी निसाब जो है वो करार दिया उन्होंने। और इसके ऊपर बहुत सी तनकीद भी हो चुकी है, लेकिन इनको पोजीशन जो है वो नंबर 4 मिली है। और इससे पता चलता है कि ये गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ है उसके अंदर बड़ा जो है वो इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत वाज़ेह होती हैं। 5वें नंबर पर शीरी मज़ारी की वज़ारत इंसानी हुकूक है। वज़ारत इंसानी हुकूक के कुछ बिल वगैरह भी ज़रूर आए हैं और पास हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन एज़ अ मिनिस्टर उनकी परफॉर्मेंस की बात अगर देखी जाए तो मिसिंग पर्सन्स का केस जो है उसके हवाले से एक उसको क्रिमिनलाइज़ करने के लिए एक बिल जो है वो लेकर आया गया था। लाया नहीं गया था बल्कि बस बनाया गया था और बनाने के बाद उसको लॉ मिनिस्ट्री ने अपने पास रखा हुआ है बहुत अरसे से। उसके ऊपर कुछ हो नहीं सका है। बाकी शीरी मज़ारी की जो अपनी परफॉर्मेंस है उसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के ऊपर कुछ नहीं हो सका, आपको जैसे मैंने बताया। जो उनकी फोर्स कन्वर्जन्स का इशू है वो अभी तक जूं का तू है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो पाया। चाहे वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी उसकी ज़िम्मेदार है या कोई भी है, लेकिन वज़ारत इंसानी हुकूक ने जो उसके लिए एक कंसेंसस बिल्ड करना था, वो करने में वो नाकाम रही है और अपनी हुकूमत के अंदर ही नाकाम रही है। क्योंकि उसके अपने ही जो वज़रा हैं मुख्तलिफ और कुछ मुख्तलिफ एमएनएज़ हैं, एमपीज़ हैं, वो उसके बड़े शदीद मुखालिफ हैं, जिनको लीड कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब। तो इससे पता चलता है कि उनकी परफॉर्मेंस अपने 2 इम्पॉर्टेंट बिल्स के हवाले से क्या रही है। कुछ चीज़ों के अंदर यकीनन परफॉर्मेंस है। बाकी ट्विटर के ऊपर जो उन्होंने फ्रांस के ख़िलाफ़ और इंडिया के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों के ख़िलाफ़ जो है वो बात की है और पूरे यूरोप के ख़िलाफ़ बात की है, अमेरिका के ख़िलाफ़ बात की है। तालिबान जब हुकूमत में आए तो उन्होंने इसको जो है वो वियतनाम से जो है वो ताबीर किया। तो मेरा ख़्याल है कि उन्होंने का चीज़ें बिगाड़ी ज़्यादा हैं, ठीक कम की हैं। मगर उसके बावजूद अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि उनकी 5वें नंबर पर वो हैं तो ठीक है। छठे नंबर पर आप देखें 5
पाँचवें, मुझे याद है तीसरी चौथी पोजीशन तक जो है ना वो बात होती थी। बाकी मैं सिर्फ आपको वैसे ही बता देता हूँ कि खुसरो बख्तियार की वजारत सनत व पैदावार जो है वो छठे नंबर पर है। मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ सातवें नंबर पर है। अब ये वही मुशीर बराए कौमी सलामती हैं जिन्होंने अभी आपकी जो है वो एक पूरी पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो मुरतब की है। तो उसके ऊपर कितना एतमाद है और कितना जो है वो यकीन है हमारे हुकूमत को, उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी पोजीशन छठी आई है अपनी क्लास में, जिसमें टोटल बच्चे इतने थोड़े से। उसके बाद वज़ीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं, वो 8वें नंबर पर आए हैं। शेख रशीद की वज़ारत दाखिला 9वें नंबर पर है। फ़खर इमाम की नेशनल फूड सिक्योरिटी की वज़ारत आखिरी नंबर पर, आखिरी नंबर से मुराद इन टॉप 10 में। अभी नीचे और भी बहुत सी वज़ारतें थी। कौन कौन से वज़ीर हैं जो कि इस लकी ड्रॉ के अंदर जो है उनका नाम नहीं आया, उनमें एक तो फवाद चौधरी साहब हैं। इतनी मेहनत वो करते हैं लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो समझते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो जो वो बिल्स लेकर आना चाहते थे वो तो पास नहीं हो सके, और उनके अपना ब्रेन चाइल्ड था जो वो पीएमडीए वाला, वो भी अभी तक पास नहीं हो सका। तो फवाद चौधरी की बेशक 10वें नंबर में नहीं आना बनता था उनका, कानून साजी के हवाले से अगर देखा जाए। और जब से वो उन्होंने ये तीसरी दफ़ा जब से अपना जो स्टेंट है उनका दूसरी दफ़ा वजारत इत्तलात में, तो कोई वो मैजिक भी नज़र नहीं आ रहा जो आसिम बाजवा साहब जब पीछे बैठे थे, या जब आसिफ गफूर साहब जो थे वो पीछे बैठे थे, उस वक्त जो मैजिक था ना वजारत इत्तलात का, वो अब नज़र नहीं आ रहा इस स्टेंट में। लड़ाइयाँ झगड़े भी पहले जैसे मुशाहिदुल्लाह खान से कभी लड़ पड़े, कभी शहबाज शरीफ को कुछ कह दिया। अब फवाद चौधरी साहब उस तरह की इतनी ज़्यादा जो है ना वो बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करते, लड़ाई झगड़े भी उनके बहुत कम हो गए हैं। तो इस वजह से शायद उनकी परफॉर्मेंस जो है वो टॉप 10 में जगह नहीं बना सकी। शाह महमूद कुरैशी साहब, अभी हमें बताया जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बहुत बड़े एक पाकिस्तान की कामयाबियाँ हो रही हैं। चीन गए हैं, चीन में शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि तवक्कुआत से बढ़कर जो है वो हमें मिली है वहाँ पर। और मैं एक ट्वीट जो है वो यहाँ पर मुझे याद आ रही है, एक मेरा ख्याल है गुल बुखारी साहिबा ने ट्वीट की थी, जिसके अंदर उन्होंने यही कहा था कि उनके अगर आप सिर्फ बयानात पढ़ लें जो उन्होंने कहा है, तो वो भी बड़े मज़ाक़ खेज़ किस्म के हैं, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबी मिली, और बहुत ही बेहतरीन जो है वो हम सोच भी नहीं सकते थे, और पैसे जो थे वो नहीं मिले क्योंकि हमने मांगे ही नहीं थे। और जो $3 अरब है उससे कहीं ज़्यादा जो है वो हमें कामयाबी मिली है। $3 अरब तो हमने मांगे ही नहीं थे, और वापस वो आ गए। अब उसके बाद हमें कहा गया कि जी, तो ये इतनी अच्छी जब कामयाबी हुई थी, तवक्कुआत से बढ़कर जो है वो उसमें कामयाबी मिली थी दौरा चीन में, तो फिर अब वो टॉप 10 में क्यों नहीं है? फिर साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो रशिया जा रहे हैं, और उसको भी बहुत बड़ी कामयाबी बनाकर पेश किया जा रहा था कि इतने बहुत तवील अरसे के बाद कोई पाकिस्तानी जो सरबराह हुकूमत है वो जा रहा है रूस। तो वो भी अभी इसमें फिर नहीं नज़र आ रहा है कि वो टॉप 10 के अंदर वो भी नहीं आ रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने हालांकि ऐलान किया था कि इमरान खान साहब का इसी महीने के अंदर जो है वो, और फिर आपको पता है अफ़गानिस्तान के हवाले से शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो वजारत ख़ारजा के उस वक्त उनके हाथ में थी जिस वक्त पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गानिस्तान में फ़तह हासिल की, जो कि इमरान खान साहब के मुताबिक पाकिस्तान की फ़तह थी, और पाकिस्तान के और उनके अपने मौक़िफ़ की फ़तह थी। और हमने ये कहा था कि हमने हर तरह से जो है वो अफ़गानिस्तान में जो हम चाहते थे वो मिल गया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इस सब कुछ करने के बावजूद और वो जो फ़लस्तीन पिछले साल वो गए थे फ़लस्तीन के मामले को उठाने के लिए, मगर उनकी टॉप 10 में पोजीशन नहीं आ सकी है। शौकत तरीन साहब भी कामयाब नहीं हुए। शौकत तरीन साहब जो है वो स्टेट बैंक का बिल जो है वो पास हुआ है अभी, और उसको बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक अजीम कारनामा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत ही एक ज़बरदस्त जो है वो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली है आईएमएफ को जो है, और उन्होंने खुद खुशखबरी दी, उन्होंने भी खुशखबरी दी, और हुकूमत के दूसरे जो वज़रा मुशीर वगैरह थे उन्होंने भी इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी बनाकर पेश किया। वो भी टॉप 10 में नहीं आ सके। फ़रोग़ नसीम साहब, आप जानते हैं कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ अभी तक डिलीवर नहीं कर सके हैं। इसके अलावा बहुत सारे दीगर जो मामलात थे उसके अंदर भी वो डिलीवर नहीं कर सके, तो वो भी टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना सके। इसके अलावा उमर अयूब जो कि तमाम जमातों का तजुर्बा रखते हैं, वो भी नहीं टॉप 10 में जगह बना सके। शिबली फराज साहब जब से बने हमारे क्या कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर, वो भी इस टॉप 10 में जगह नहीं बना सके। आज़म सवाती भी जगह नहीं बना सके। लेकिन इन सब की कारकर्दगी जो है वो मेरे ख़्याल में जो पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो हुकूमत जो है वो 3 वज़ारतें चलाती हैं। पहली जो एक तो आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री होती है, जो कि आपका बयानिया और आपकी कामयाबियाँ और आपकी कारकर्दगी को सामने उजागर करती है, वो टॉप 10 में जगह नहीं बना सकी। सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसने मुल्क चलाना होता है बुनियादी तौर पर। एक और आपकी पूरी जो कि किस चीज़ में कहाँ पैसे कहाँ कितने
खर्च कर रहे हैं, हर चीज़ को मैनेज जो कर रही होती है आसान से अल्फाज में, कि बजट जिसके हाथ में होता है, मुल्क का खजाना जिसके हाथ में होता है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। वो भी टॉप 10 में जगह नहीं बना सकी। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट वजारत होती है, और वैसे अगर रैंकिंग देखी जाए तो शायद दूसरी सबसे अहम वजारत होती है, वो वजारत दाखिला होती है, जिसके हाथ में मुल्क के तमाम जो रिसोर्सेज होते हैं, जो रियासत का कानून नाफिज करने के लिए जो आर्म होता है, वो वजारत दाखिला होती है, जिसके पास तमाम जो इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, उनकी चाबियाँ जो है वो वजारत दाखिला के पास होती हैं। वो 9th पोजीशन पे आए हैं। तो इससे खुद हुकूमत जो है और इमरान खान साहब अपनी काबीना और अपने हुकूमत के ऊपर जो है वो एक तरह से अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। ये बड़ी ही एक हैरान कुन बात है। लेकिन शायद उनको ये पता ही ना हो कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वजारतें होती हैं, वरना वो परफॉर्मेंस, लेकिन परफॉर्मेंस अगर उनकी अच्छी नहीं है और जिसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। क्योंकि ये दो वजारतें, वजारत दाखिला और वजारत ख़जाना, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट वजारतें होती हैं, और ये एक 9th पर है और एक टॉप 10 में भी नहीं है, और वजारत इत्तलात भी टॉप 10 में नहीं है। तो ये जो है वो हमारा छोटा सा एक कार्यक्रम था। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।